साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सेट 6 को कवर करेंगे। इससे पहले 5 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से आप लोग जाके देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसमें 100 प्रश्न है और ये फुल सेट प्रैक्टिस है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। तो निर्गुण और सगुण रूपों की हम लोग बात करें तो इसका जो 2 संप्रदायों का विकास हुआ था वो रामानंद के समय में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामानंद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धीरे धीरे जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की हम लोग बात करें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे किसी काम को धीरे धीरे करना, तो यहाँ क्रिया जो हो जाएगा वो काम हो जाएगा और धीरे धीरे करना वो इसकी विशेषता हो जाएगी कि काम को धीरे धीरे किया जा रहा है। तो क्रिया विशेषण जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, चाचा संज्ञा से विशेषण बनेगा। विशेषण शब्द चाचा से बनाना है तो चाचा से विशेषण जो हो जाएगा वो चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। तो छायावादी युग के जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ छायावादी कवियों में आप लोग जयशंकर प्रसाद को ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को और महादेवी को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चारों कवि जो है वो छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो ये चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। क्रमवाच्य वाक्य का चयन करना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। क्रिया के उस रूपांतरण को क्रमवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रम की प्रधानता का बोध होता है। जैसे ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है तो रक्षा है तो रक्षा की प्रधानता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना की बात करें तो आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की है, अर्धनारीश्वर भी है और प्रकाश और परछाइयाँ भी है। बादलों के पार यह जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। उसने कहा था कि नायक का नाम जो है वो लहना सिंह है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आठवां, निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है। अनेकार्थक शब्द जो है वो निशा है। निशा अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द का अर्थ होता है कि एक से अधिक अर्थ रखने वाले। तो निशा का जो अर्थ होता है वो रात होता है, महिला होता है, ध्यान रखिएगा, सपना होता है। तो इसका अर्थ जो है वो एक से अधिक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौवां, देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में जो है वो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है। इसमें वाक्य की प्रवृत्ति पूछ रहा है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। यह जो है वो मिश्र प्रकार का वाक्य है। मिश्र प्रकार के वाक्य की हम लोग बात करें तो वैसे वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, लेकिन उसने कहा कि ये जो है ये आश्रित उपवाक्य है। मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा ऐसे भी बोला जा सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 11, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। अगला जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट या अनुवाद करना है। तो आइए इसको देखते हैं। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12 नंबर, कह रहा है कि चूज द करेक्ट synthesis of the following two simple sentence from the option given below. Combine the two to form one simple sentence. इसको जो है वो सिंपल सेंटेंस में बदलना है। ये कह रहा है कि दिस इज माई कजिन, हिज नेम इज राज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस इज माई कजिन राज। ये एक वाक्य में बदल दिया गया। ये सिंपल सेंटेंस में इसको बदल के इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज माई कजिन राज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 13, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शैल एवर फॉरगेट यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब हम लोग इसको असर्टिव में बदलेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाई यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो। एबिलिटी का जो प्रीफिक्स करना है तो एबिलिटी में हम लोग इन लगा के इन एबिलिटी बना सकते हैं। एबिलिटी का अर्थ होता है समर्थता, समर्थता इसका अर्थ होता है। तो इसमें जब हम लोग इन लगाएंगे, इन एबिलिटी कर देंगे तो यह असमर्थता हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 15, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अगला क्वेश्चन है 17, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश डैश यू मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैन नॉट लैंड। कैन नॉट लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई कैन नॉट लैंड यू मनी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Formal registers are often used to create a tone of objective ... तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। इट वॉज डिस्कवर्ड द young man was over head and cars in love with her। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीटली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड एंड केयर्स के जगह पे हम लोग कंप्लीटली का प्रयोग कर सकते हैं फ्रेज के रूप में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 20, fill in the blank with an appropriate answer. Sohan says that it is better to dash dash in the present। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर लाइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू लाइव इन द प्रेजेंट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, लघु पठन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होती है। तो परिपथ में धारा जो होती है वो अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 22। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दी जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल जो होता है वो चींटी की डंक में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24। पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण के क्रम में जो है वो पादप पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है? तो रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की हीनता के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग, दांत भी कमजोर होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, हड्डी में कमजोरी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 26। किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण होती है? तो तारे की जो टिमटिमाहट है वो तारे के प्रकाश, ध्यान रखिएगा कि तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। जैव गैस बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है जैव गैस के बारे में। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह मुख्यतः मीथेन गैस की बनी होती है, बिल्कुल सही है। यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो यह गलत है। जैव गैस या बायोगैस जो होता है वो नवीकरणीय स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दे रहा है कथन वो गलत है। सी कह रहा है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है, बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि यह बिना धुएं के जलती है और कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो लिटमस जो है वो शैवाल या लाइकिन देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना जो होता है वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन जो होता है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो ईस्ट जो होता है वो कवक फंजाई से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है कि जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है कि जब अधातुओं को घोला जाता है जल में तब क्या होता है? तो अधातुओं के घोलने पर वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 33। मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? तो ये जो है ऊतक वो प्रभावित होता है सल्फी उपकला ऊतक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? तो मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है वो 25 ग्राम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि एक वयस्क मानव में मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है वो 25 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो डिंब कोशिका होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सौरोलॉजी डैश डैश का अध्ययन है। तो सौरोलॉजी जो होता है वो छिपकली का अध्ययन होता है। ध्यान रखिएगा, छिपकली के अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं मच्छरों का अध्ययन पूछे तो कुलिसिडोलॉजी, ध्यान रखिएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, कुलिसिडोलॉजी इसका अध्ययन होता है, मच्छरों का अध्ययन।
सांपों की अध्ययन की हम लोग बात करें तो सर्पेटोलॉजी, ध्यान रखिएगा कि सर्पेटोलॉजी जो होता है वो सांपों का अध्ययन होता है। तिलचट्टा के अध्ययन की हम लोग बात करें तो ईटोमोलॉजी इसका अध्ययन होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मच्छरों का अध्ययन कुलिसिडिलोजी, सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी और तिलचट्टा का अध्ययन ईटोमोलॉजी होता है। और छिपकली के अध्ययन की बात करें तो यह शोरोलॉजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 37, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह जो कथन है वो लॉर्ड डफरिन का कथन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन की कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। इन्हीं के कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कह रहा है कि इत्सिंग, 2 अल्बेरोनी, 3 कह रहा है कि फाइयान और 4 कर रहा है कि हैंसांग। तो सबसे पहले जो आया था वो फाइयान आया था। फाइयान की हम लोग बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, तो 1 नंबर में फाइयान हो जाएगा। उसके बाद जो आया था वो हैंसांग आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। उसके बाद से आया था इत्सिंग, उसके बाद से जो आया था वो अल्बरूनी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2 कहाँ है? 3 4 1 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सुमेलित सही नहीं है? इसमें देखना है, एक तरफ भाग दिया गया है उससे संबंधित दूसरी तरफ दिया गया है। तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। भाग 5 जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो यह जो है वो गलत है। भाग 5 जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान के भाग 5 की हम लोग बात करें तो यह जो है वो संघ से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि संविधान का भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है और इसमें जो है अनुच्छेद 52, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 52 से 151 तक का वर्णन किया गया है और यह संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 40, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था वो कुमारगुप्त था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु की अगर बात करें तो 468 ईसा वर्ष पूर्व में इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुआ था और इनकी जन्म की बात करें तो 540 ईसा वर्ष पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में, ध्यान रखिएगा ये सन भी पूछता है, जयपुर भवन में ही कैद कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 43, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, रज्मनामा फारसी अनुवाद था। तो रज्मनामा जो था वो महाभारत का फारसी अनुवाद था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में, इसको भी पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो फैजी की अध्यक्षता में अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी और इसी के द्वारा फारसी अनुवाद महाभारत का किया गया और महाभारत का रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक, इसका भी ध्यान रखिएगा कि रज्मनामा का जो अर्थ होता है वो होता है युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक इसका अर्थ होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 45, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो पहला परमाणु आपदा जो है वो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा, इसको भी ध्यान रखिएगा कि हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दूसरा पूछे तो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया
गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 46, किताबुल हिंद पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताबुल हिंद पुस्तक जो है वो अलबरूनी की पुस्तक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किताबुल हिंद की हम लोग बात करें तो इस पुस्तक का लेखक जो है वो अलबरूनी था। इसमें हिंदू धार्मिक मान्यताओं, भारतीय खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं और सामाजिक संगठन से संबंधित विशद विवरण है। यह पुस्तक 80 अध्यायों में विभक्त है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसमें 80 चैप्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना जो है वो मदन मोहन मालवीय का उपनाम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। वहीं बाल गंगाधर तिलक को जो है वो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48, यूके का राष्ट्रीय पुष्प, यूके का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा है, तो वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं लिली की बात करें तो लिली जो है वो फ्रांस का है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सब पूछता है। और कमल की बात करें तो कमल तो आपको पता होगा कि यह भारत का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट प्रश्न है 49, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किया गया है, तो यह 10वीं अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची के बारे में कुछ ध्यान रखिएगा कि इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया 1985 में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित करके 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, तो सुगौली की संधि जो है वो गोरखा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1816 में हुई थी और अंग्रेजों और गोरखा के मध्य यह हस्ताक्षरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह जो है वो महानदी पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा इसको, और उड़ीसा में बनाया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 52, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 53, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, तुगलकनामा किसकी रचना है? तो तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो की रचना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो रीगा जो है वो लातविया की राजधानी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीगा लातविया की राजधानी है। लिथुआनिया की राजधानी की हम लोग बात करें तो ये विल्नियस है, ध्यान रखिएगा कि विल्नस जो है वो लिथुआनिया की राजधानी है। कोसोवो जो है, कोसोवो की राजधानी की बात करें तो प्रिस्टिन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसमें एक राजधानी एकदम पूछेगा, तो प्रिस्टिन इसकी राजधानी है। मैसेडोनिया की राजधानी की हम लोग बात करें तो एस्कोपजे है, ध्यान रखिएगा एस्कोपजे इसकी राजधानी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 56, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ट्राइसेम की जो शुरुआत है वो किया गया था 1979 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया है, दूसरे तरफ राज्य दिया है, तो आइए इसको देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सिमलीपाल की हम लोग बात करें तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पिन वैली की बात करें, ये सिक्किम दिया है, तो यह गलत है। पिन वैली जो है वो हिमाचल में है, इसको ध्यान रखिएगा कि यह हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 58, फैराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फैराजी आंदोलन जो है वो बंगाल में चला था, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1838 से 1848 के बीच बंगाल में यह आंदोलन चला था, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो शरीयतुल्लाह मियां थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह गलत है, यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी मिलती है? तो इसमें जो है वो मालविका अग्निमित्र में मिलती है। यह जो है वो कालिदास की रचना है, ध्यान रखिएगा कि यह कालिदास की रचना है और इसमें जो है वो शुंग राजवंश के संस्थापक अग्निमित्र और मालविका के बीच की प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो 712 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, इसको भी ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के अगुवाई में किया था और यह 712 में किया गया था। और यह जो आक्रमण है सिंध पर किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा कि सिंध पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 62, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासनकाल अपने हाथों में ले लिया था? तो यह जो अधिनियम आया था वो भारतीय शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम लाया गया और शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 64, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती थी? तो दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में मिलती थी। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में कानून बनाकर काले गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब जो होता है 1013.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पास्कल में पूछे तो ये जो होता है 101.33 पास्कल के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कैस्पियन सागर झील कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है कुछ यूरोप और कुछ एशिया में, यानी यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर यह अवस्थित है। इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो 4,30,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बड़ा होने के कारण इसे सागर कैस्पियन सागर कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 67, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो स्थित है अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 167 फीट यह ऊंचा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 68, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में गिरावट होती है? तो यह जो होता है वो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य की वृद्धि हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें जो होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 69, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? यह जो है अभी बीएसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। यह 51.50% है, ध्यान रखिएगा 51.50% है। बिहार राज्य की अगर कुल साक्षरता दर की हम लोग बात करें तो वो 61.80% है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो 71
20% है और सिर्फ महिला साक्षरता जो है वो 51.50% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 70, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 71, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो तिरुवनंतपुरम में किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 72, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुई? तो यह जो है वो न्यूयॉर्क में हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है वो गुवाहाटी में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 75, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई है? तो ये जो है वो बेलारूस से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 76, कह रहा है कि हेकानी जखालू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो हेकानी जखालू जो है वो नागालैंड में पहली बार चुनाव जीती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 77, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है? तो यह जो है वो झारखंड में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो यह जो है वो श्रीनगर, ध्यान रखिएगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अगला क्वेश्चन है 79, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश डैश में विम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो यह जो है वो किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80, भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन भोपाल में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है 81, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो यह जो है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, यदि 25 आदमी 225 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में बना सकते हैं तो और कितने अतिरिक्त आदमी 450 मीटर लंबी दीवार 25 दिन में बना सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 अतिरिक्त आदमी जो है वो 450 मीटर लंबी दीवार को बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 84, दो वर्गों का अनुपात क्या होगा यदि उन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल अनुपात 1:2 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पानी को 10 रुपया प्रति केजी के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 6 रुपया प्रति केजी हो जाए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:3 में मिलाया जाए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 86, साहिल के पास कुछ खरगोश एवं तोता हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 60, पैरों की संख्या 150 हो तो उसके पास कितने खरगोश हैं? तो खरगोश जो है वो 15
15 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है इनका मैं सिर्फ आंसर इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर पूरा सॉल्व किया जाएगा तो इसमें बहुत समय लगेगा। अगर आपको अलग से इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, सबका सब सेट का जो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उनका अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा फुल डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 87। एक ट्रेन 25 मीटर सेकंड की चाल से जा रही है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी? तो इसकी चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति आवर होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 88। 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपये के 360 सिक्के के मूल्य का अनुपात 5:8:9 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या इसमें 72 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 89। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और चलते हुए एक टनल को 50 सेकंड में पार करती है, तो टनल की लंबाई क्या होगी? तो इसमें टनल की लंबाई हम निकालेंगे तो 850 मीटर आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 90। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल ने अपने 7वें मैच में 128 रन की पारी खेली। इससे पहले उनके रनों का औसत 73 था, तो अब नया औसत क्या होगा? तो अब नया औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80.85। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91। किसी मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो धन कितना होगा? तो मूलधन इसमें निकालना है, तो मूलधन हो जाएगा 1250 रुपया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। एक वृत्त की त्रिज्या 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी? तो यह 36% कम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 93। 215 संख्याओं का औसत निकालने पर 35 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि एक संख्या को 54 के स्थान पर त्रुटि में 45 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या है? तो इसमें जो सही औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 35.04। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। यदि किसी आयत का विकर्ण और परिमाप क्रमशः 8 और 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। 69 जो दिया है वो 13 का वर्ग है। यहाँ 25 जो दिया है वो 5 का वर्ग है। 13 के वर्ग में से हम लोग 12 का वर्ग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी 5 का वर्ग आ जाएगा। उसी तरह ये जो है वो 12 का वर्ग है और 12 के वर्ग में से हम लोग 11 के वर्ग को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। यदि किसी संकेत भाषा में POLO को ONMP लिखा जाता है तो OPO को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो है वो P में से, ध्यान रखिएगा कि P में से एक माइनस कर दिया गया है, फिर O में से एक माइनस कर दिया गया है, उसके बाद से L में एक ऐड कर दिया गया है, O में एक ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे जैसे पहले 2 में माइनस करना है फिर लास्ट वाले 2 में ऐड करना है। तो OP में जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो N और O हो जाएगा और PO में जो एक प्लस करेंगे तो QP हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी NOQP। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। यदि A का अर्थ माइनस, B का अर्थ भागा, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ गुना हो तो निम्नलिखित को सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं। B का अर्थ जो है वो भगा है तो B के स्थान पर हम लोग भगा लगाएंगे। C का अर्थ जो है वो प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे और A का अर्थ होता है माइनस तो यहाँ माइनस लगा लेंगे और D जो है वो गुना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। BJQE दिया है तो B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, J का 10 होता है, Q का 17 होता है, E का जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, 8 जो होता है वो होता है H का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 5 और H इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 99 दर्पण के माध्यम से घड़ी में समय देखने पर 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा? तो सही समय जो हो जाएगा वो 8:45 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 कथन दिया है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियां चटाई है। निष्कर्ष कर रहा है कुछ कुत्ते चटाई हैं, सभी कुत्ते चटाई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। न तो एक और न तो दो सत्य है। जो दोनों कथन दिया गया है, दोनों निष्कर्ष जो दिया गया है वो गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारे 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। ये 6वां सेट था, 6th सेट था। इससे पहले 5 सेट प्रैक्टिस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। साथियों, हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम इसी प्रकार के सेट आपके लिए ला रहे हैं। इसका एग्जाम डेट जो है वो आ गया है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। एडमिट कार्ड भी इसका जारी कर दिया गया है। तो आप लोग बने रहिए, अभी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 सेट प्रैक्टिस आप लोग करिए और सेट प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसको देखिए कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।